अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस मर्फी की क्लास में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं 500 बीसी के करीब के सिविलाइजेशन मुझे यानी मरकरी को एज डेंटल ट्रीटमेंट यूज करते थे एज डेंटल अमलगम। मुझे यानी मरकरी को अलोंग विद अदर मेटल्स दांतों की कैविटी के फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और क्या आप जानते हैं बच्चों, ग्रीक और रोमन मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते थे। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में फर्क कर सकें। इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर मालूम थे। इस ज़माने में समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसी शय है जिन्हें आम कीमियाई अमल के ज़रिए तोड़कर सादा तरीन अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के अख्ताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीकों से सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुर्रे अर्ज़ समंदरों और कुर्रे हवाई में मुख्तलिफ मिक़दारी निस्बतों से मौजूद हैं। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है, मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मरकरी माया हालत में मौजूद होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में पाए जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन शामिल हैं। एलिमेंट्स को उनकी बाज़ खसूसियात की बिना पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों के मुखाफिफ होते हैं। मसलन हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C वगैरह। अगर सिंबल 2 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसे कि कैल्शियम के लिए कैपिटल C स्मॉल a, सोडियम के लिए कैपिटल N स्मॉल a और क्लोरीन के लिए कैपिटल C स्मॉल l। एलिमेंट की एक मुनफरिद खासियत इसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्ताद होती है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद या इस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले हाइड्रोजन की तादाद है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसीज बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। सादा आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो एक एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसीज शेल में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके बिलतरतीब 1, 2 और 3 वैलेंसीज के हामिल होते हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे ग्रुप जिनकी वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में बिलतरतीब 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। चनाचे ये एटम बिलतरतीब 1, 2 या 3 की वैलेंसीज को जाहिर करते हैं। रेडिकल एटम के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिन पर कोई चार्ज होता है। चंद आम एलिमेंट्स और रेडिकल्स की वैलेंसीज टेबल में दिखाई गई हैं।
एलिमेंट और रेडिकल सोडियम वैलेंसी 1, पोटाशियम वैलेंसी 1, सिल्वर में वैलेंसी 1, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, कैल्शियम, बेरियम एंड जिंक की वैलेंसी 2 होती है। कॉपर और मर्क्यूरी की वैलेंसी 1 और 2 हो सकती है। आयरन की 2 या 3 हो सकती है। एल्युमिनियम और क्रोमियम की 3 वैलेंसी होती है। अमोनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन, सल्फर की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन की 3 है। फास्फोरस की 3 या 5 हो सकती है। बोरॉन और आर्सेनिक की वैलेंसी 3 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फाइड की वैलेंसी 2 है और नाइट्राइड और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है। कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी जाहिर करते हैं, इन्हें वेरिएबल वैलेंसीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 3 है। अमूमन एलिमेंट के लातीनी या यूनानी नाम मसलन फेरम को तब्दील करके उसके आखिर में OUS लगाकर कम वैलेंसी को जाहिर किया जाता है, जैसे फेरस, और IC लगाकर ज़्यादा वैलेंसी को जाहिर किया जाता है, जैसे फेरिक। आइए बच्चों, एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी सिंपल चीज में ब्रेक नहीं होता। मिक्सचर एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्स होने से हासिल होता है। ताहम ये फिक्स प्रोपोर्शन के साथ नहीं होता और ये ही केमिकल बॉन्डिंग होती है। आखिर में कंपाउंड्स 2 या ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से हासिल होता है। हम यहाँ सल्फर और आयरन की मिसाल लेंगे। हम 4 तरह के टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट अपीयरेंस टेस्ट है। ये एक सिंपल टेस्ट है। आयरन डार्क ग्रे क्रिस्टल रखता है, जबकि सल्फर ब्राइट येलो पाउडर है। दूसरे टेस्ट में पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसमें आयरन नीचे इकट्ठा हो जाता है और सल्फर तैरता रहता है। टेस्ट 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। जब आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि बबल्स हाइड्रोजन गैस की सूरत में निकलने लगेंगे। आप एक खाली टेस्ट ट्यूब को लेकर इस टेस्ट की डिडक्शन कर सकते हैं। आयरन ट्यूब के ऊपर टेस्ट ट्यूब को पकड़कर इसमें गैस को इकट्ठा करें, फिर इस टेस्ट ट्यूब के करीब स्पार्क लाएं। हाइड्रोजन गैस पॉप करेगी, जो कि हाइड्रोजन गैस की निशानदही करता है। फिर इसी प्रोसेस को हम सल्फर के साथ करेंगे। सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होगा। टेस्ट नंबर 4 में मैग्नेट का एनालिसिस करेंगे। पेपर पर आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आयरन की हरकत शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और सल्फर अट्रैक्ट नहीं होगा। इन टेस्ट से ये साबित होता है कि सल्फर और आयरन दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और ये चारों टेस्ट में मुख्तलिफ बिहेव कर रही हैं। आयरन मेटल का एलिमेंट है और सल्फर नॉन मेटल का एलिमेंट है। चलिए अब आयरन और सल्फर के मिक्सचर का टेस्ट करते हैं। कुछ आयरन और सल्फर के पीसीस को पेपर पर मिक्स करें। हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर हासिल हो जाएगा। अगर हम मजीद आयरन को ऐड करें और इन्हें मिक्स करते रहें तो अभी तक हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं हैं। चलिए अब पहले वाले टेस्ट ही सल्फर और आयरन के मिक्सचर पर करेंगे। मिक्सचर में अपीयरेंस टेस्ट 1 में हम ग्रे क्रिस्टल आयरन का और येलो पाउडर सल्फर का देख सकते हैं। दूसरे टेस्ट में पानी के साथ तामुल देखेंगे। आयरन नीचे सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और सल्फर ऊपर तैरता रहेगा। तीसरे टेस्ट में आयरन हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि पहले ये पॉजिटिव पॉप टेस्ट देता है, जिसमें फ्लेम से हाइड्रोजन गैस इग्नाइटेड है। सल्फर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में जाहिर नहीं करता। टेस्ट 4 मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसा कि आप आयरन की हरकत देख सकते हैं। लेकिन सल्फर मैग्नेट की तरफ रिएक्ट नहीं करता और अलहदा जाहिर हो रहा है।
इस टेस्ट से हम दोनों एलिमेंट्स के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, लिहाजा ये दोनों अपनी अलग अलग शनाख्त को जाहिर करते हैं। चलिए इस तरह के मजीद 4 टेस्ट करते हैं। आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करें, जिससे आयरन और सल्फर केमिकली बॉन्ड बना लें, जो कि आयरन से सल्फाइड के कंपाउंड्स बनाता है। चलिए देखते हैं कंपाउंड क्या बिहेव दिखाता है। अपीयरेंस टेस्ट 1 में कंपाउंड ब्लैक सॉलिड बन जाएगा और ये सल्फर और आयरन से मुख्तलिफ नजर आएगा। वाटर में ये कंपाउंड्स नीचे बैठ जाएगा और अलग नहीं होगा। टेस्ट 2, पानी का एक्शन। पानी में आयन 2 सल्फाइड कंपाउंड सिंक होता है और यहाँ सेपरेशन नहीं होती। टेस्ट 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में ये फ्यूम जाहिर करेगा, लेकिन ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, जो कि टॉक्सिंग टेस्ट देती है। जब HCl आयन 2 सल्फाइड में ऐड किया जाता है तो बबल्स बनते नजर आते हैं, लेकिन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। टेस्ट 4 में पेपर के नीचे मैग्नेट को हरकत दें तो ये कंपाउंड हरकत को जाहिर करेगा, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आइए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन से एलिमेंट्स को डिटेल से देखते और समझते हैं। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं भी यानी मरकरी भी एक एलिमेंट है। मैं एज अ सिल्वर लिक्विड के तौर पर भी जानी जाती हूँ। क्या आप जानते हैं इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा यानी मैस के लिहाज से 65% था 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.5%। कंपाउंड्स क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।